नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं कुछ फूलों के बारे में बात करूंगी। फूलों के क्या मैं एक ही सीड अभी एक ही तरह का सीड लगाऊंगी। तो पिछले दिन मेरे हस्बैंड का तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जाना हुआ, तो वहाँ से वो ये 2 पैकेट सीड के ले आए। तो इस पे जो है वो कॉस्मोस लिखा हुआ है, बट जो ये यहाँ पे लिखा है तो वो कोक्सकॉम लिखा है। अब ये तो खोल के पता चलेगा कि किस चीज़ के सीड हैं। कई बारी बाय मिस्टेक भी ऐसा हो जाता है, तो ठीक से अगर पढ़ा नहीं होगा तो किसी ने फिर ऐसे लिख दिया होगा, जहाँ फिर इस पे गलती से ये लगा दिया है और ये सीड अलग हैं। तो चलो इसको मैं रहने देती हूँ। और एक और पैकेट है जिस पे इस पे भी कोक्सकॉम लिखा है और इस तरफ भी यही लिखा है। तो आज मैं इसको ग्रो करूँगी। वैसे मैंने कुछ दिन पहले वीडियो एक बनाया था, आपको याद होगा कि मैंने इसके सीड कोक्सकॉम के सीड कलेक्ट करना बताया था। तो वो फूल जो था बहुत ही बड़े साइज़ का फूल था। अब इसमें जो सीड हैं मुझे नहीं पता कि जो इसके फूल की क्वालिटी होगी वो कैसी होगी, किस रंग का फूल होगा। जो ये यहाँ पे बना है इसी कलर का होगा, जहाँ कोई डिफरेंट कलर का होगा, तो मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो अब ये लगाने के बाद पता चलेगा। तो मैं पिछले साल लास्ट ईयर मई एंड और जून के पहले हफ्ते हिमाचल गई थी और वहाँ रही थी। तो उस टाइम मैंने इसके कोक्सकॉम के वहाँ खूब फूल खिले देखे थे। तो मैं अगर अभी इसे ग्रो करती हूँ तो मेरे यहाँ फिर ये गर्मियों भर रहेंगे। तो मुझे पता मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। आज ही ऐसा लग रहा है कि जैसे अप्रैल एंड में गर्मी होती है, उस तरह का बिल्कुल महसूस हो रहा है। और आप जानते ही हैं फरवरी की आज 8 तारीख हुई है, तो इतनी ज़्यादा मतलब गर्म, इतनी तेज़ धूप पड़ रही है। तो मुझे नहीं पता कि ये फूल कितने दिनों में और कैसे आ जाते हैं, पर मैं फिर भी ट्राई करूँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि मई और जून में जब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लू चलती है तो इसके जो ये प्लांट्स हैं मर जाएंगे। मैं फिर उसके बाद इनको बरसात के बाद ग्रो करूँगी। और दूसरा जो मैंने फ्रेश सीड जो हैं वो मैंने खुद कलेक्ट किए थे, तो उस जो फूल की क्वालिटी मुझे पता है वो कैसी है, तो मैं फिर उनको भी ग्रो करूँगी। तो उनको तो मैं बरसात के बाद करूँगी। तो आज मैं इसको ग्रो करूँगी। तो ये बंद है, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको काट लूँगी। ये उन्होंने चेक किया होगा किस चीज़ के सीड हैं। तो वैसे यूनिवर्सिटी वगैरह के जो सीड होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो अब इसको लगा के देखती हूँ मैं कि कैसे हैं। पूरा नहीं, इसको काटूंगी, बस साइड से काटूंगी। पिन लगा रखी हुई है, यहाँ से काटती हूँ, फिर इसको बंद कर दूंगी मैं। पिन निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अगर जो मेरे भाई बहन इसके लगाना चाहते हैं अभी फ्लावर्स, वो लगा सकते हैं। और उनके अगर मई जून में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है तो उनके तो फिर बहुत लंबे टाइम तक फूल रह सकते हैं, सर्दियों भर तक रहते हैं ये फूल, इतने अच्छे होते हैं। तो अब निकाल के देखती हूँ मैं कि वही सीड हैं कि गलती से कुछ और नाम तो नहीं लिख दिया। नहीं, सीड तो वही हैं। ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल जैसे चुलाई के सीड होते हैं ना, उसी तरह से होते हैं। मैं हाथ पे देखी क्योंकि ये ब्लैक कलर का है ना, प्लेट तो दिख नहीं रहा है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये अब हाथ पे दिख रहे होंगे ना साफ। तो इस कलर के हैं ये देखिए, धूप बहुत तेज है, बहुत ही तेज है। तो ये सीड हैं। तो मैंने ये जो पॉट है, ये मैंने जो 5 इंची वाला
तो इसको वीडियो बनाने से पहले मैंने कहा टाइम वेस्ट होगा, होल करके नीचे ड्रेनेज होल दे दिया है और कपड़ा लगा के उसके बाद ये मटर के छिलके थे और मेरे पास पड़े थे और मिट्टी में मिक्स करके अपने गार्डन की ऐसे भर दिया है। ऊपर से मैं अपने गार्डन की थोड़ी और मिट्टी जो साफ़ सुथरी, इसमें कुछ नहीं मिक्स किया, कुछ का मतलब कि जैसे छिलके वगैरह निकले ऐसे ऊपर से ये डाल दिया है। तो गोबर की थोड़ी सी खाद इसमें मिली हुई है, गोबर की खाद का क्योंकि बड़ा कमाल होता है। बस इसको ऐसे प्लेन कर देना है, बहुत ही आसान, जैसे कि मैंने आपको दूसरे सीड लगाने सिखाए हैं। तो एक बात मैं आपसे और करना चाहती हूँ, कल जो मैंने 7 तारीख को वीडियो डाला था, मेरे ख्याल से वीडियो नंबर क्या था, 283 था वीडियो नंबर, हाँ यही था मेरे ख्याल से, एक आधा नंबर जो आगे पीछे हो सकता है, हाँ 283 था, हाँ वो कि जो मैंने लौकी लगाना सिखाया था। तो उसमें मैं एक बात आपको बताना भूल गई थी कि बहुत सारे लोगों का, जैसे कि मैंने बताया था, बहुत सारे जो जानकार लोग हैं उनका कहना होता है कि गर्मियों वाले सीड और विंटर में लगाने वाले सीड अलग अलग होते हैं। पर बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि लौकी के जो सीड होते हैं जो गर्मियों में लगते हैं सर्दियों में भी वही लगते हैं। तो अब मुझे नहीं मालूम कि मैंने तो गर्मियों में कभी ग्रो नहीं की कि वो होते हैं, तो फिर इसलिए जब ये अभी मैंने जब ग्रो कर दिया है कल उनको, अब लगेंगे, फिर मैं सर्दियों में भी सेम सीड दोबारा वही ग्रो करूँगी, फिर देखूँगी कि अगर ये सर्दियों में भी चलते हैं कि नहीं, या सर्दियों में चलेंगे अभी चलते हैं कि नहीं। बस ये अब इनको लेके ऐसे ये स्प्रिंकल कर देने हैं ऐसे, ये इस तरह से सारे कहीं, बहुत ही खूबसूरत, इतने शाइन कर रहे हैं ना, ये देखिए बहुत ही चमकदार दाने, ऐसे देखने में बड़ा मन अच्छा लग रहा है इनको सीड को। तो ज़्यादा ही डल गए मेरे से, क्योंकि अब गर्मियों में हमारे यहाँ ये है कि जब बहुत ज़्यादा अब गर्मियाँ पड़ने लगेंगी तो इस एरिया में फिर पानी की भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर सप्लाई के पानी पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। और सप्लाई के पानी का तो ऐसा होता है, कभी आता है कभी नहीं भी आता है। तो अपनी जो बोरिंग का पानी होता है वो तो आप जितना मर्जी यूज़ करो, तो बोरिंग जो लोगों की हैं वो फिर थोड़ा गर्मियों में प्रॉब्लम करने लगती हैं। बस ये स्प्रिंकल कर दिए, उसके बाद थोड़ी सी ये ऊपर से ऐसे मिट्टी दे देनी है, ये देख रहे हैं। और आजकल इन दिनों चिड़ियाँ भी बहुत प्रॉब्लम कर रही हैं, उनका ब्रीडिंग का टाइम है, जगह जगह वो घोंसले बना रही हैं। घोंसले बनाए वो तो ठीक है, पर वो ये पत्तियाँ, छोटी छोटी पत्तियाँ उखाड़ के ले जा रही हैं, इसके लिए भी कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा और मैंने किया है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और जो मैंने पार्चू लगा के लगाए थे वो भी मेरे खूब सारे निकल आए हैं, और चिड़ियाँ परेशान कर दी थी, अब उस पर मैंने कुछ रख दिया, बस इस पर पानी दे देना है। तो इस टाइम आप टमाटर भी लगा सकते हो। टमाटर तो आपको पता है पूरे साल भर लगता है, साल में 3 बारी, जैसे अभी जनवरी फरवरी में लगेगा तो अभी आप लगा सकते हो, फिर बरसात में लगता है, उसके बाद फिर सितंबर और अक्टूबर में लगता है, तो पूरा साल भर ही चलता रहता है। तो ये खूब अच्छे से पानी दे देना है इसको, और धूप में रखना है। जितने भी आप ये लगाओगे ना, सीड लगाओगे किसी भी चीज़ के, तो उनको ऐसे लगा के छाया में नहीं, धूप में रखना है। और छोटे पौधों को भी धूप में रखना है, जैसे छोटे छोटे नर्सरी तैयार होने लगती है ना, धूप में रखना है, क्योंकि वो तो जिन दिनों लू चलती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तब हम थोड़ा धूप से बचाते हैं। अभी तो बहुत सारी जगहों में जो है काफ़ी ठंडा मौसम ही है। तो ये हमारा लग गया, कोक्सकॉम के सीड लग गए हैं। तो ये लिए मैंने इस टाइम कभी ग्रो नहीं किए, तो मैं खास करके बरसातों में ही लगाना पसंद करती हूँ। तो क्यों नहीं मैं ग्रो करती हूँ वो तो मैं रीज़न आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ जो गर्मियाँ हैं बहुत जल्दी पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, और फिर प्लांट्स को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। और जिन मेरे भाई बहनों के जहाँ पे मौसम अच्छा रहता है और गर्मियाँ लेट आती हैं और गर्मियों में ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है, तो उनके तो फिर ये
पूरा टाइम ये बने रह सकते हैं, बस कुछ एक टाइम को छोड़ के, जो बहुत ठंडा टाइम छोड़ के, तो बस तब नहीं होंगे। तो अभी मैं कुछ और दिखाती हूँ आपको। ये आप मेरे ये फूल देखिए कितने अच्छे खिल रहे हैं, बहुत ही अच्छे से ये पोपी के इतने बड़े बड़े फूल खिल रहे हैं, बहुत ही सुंदर। तो पहले इन्हें कुछ दिनों पहले मैंने ऐसी जगह में रख दिया था जहाँ पे जब खिलने लगे थे काफ़ी घंटे धूप आती, तो वहाँ क्या हुआ था कि वो पौधे जो थे वो जलने लग पड़े थे। तो फिर उठा के मैंने ऐसी जगह कर दिया है जहाँ पे कुछ एक घंटे धूप आती है। तो साइज़ तो देखिए इनका, ये देखिए खूब अच्छे से इतने बड़े बड़े हो रहे हैं और कई तरह के निकल रहे हैं, ये बहुत तरह के निकल रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर, इतने सुंदर ये लग रहे हैं। ये देखिए ये कुछ और इसका पैटर्न बना हुआ है, अंदर से भी और ये बाहर से भी, ये देखा आपने। और ये दूसरे फूल और जैसे ये दिख रहे हैं, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ये जैसे चिड़ियाँ परेशान कर रही हैं, ये आप देख रहे हैं। तो मैंने इस तरह से ये अपने पोट्स रख दिए हैं। ये देखा आपने जीनिया के कितने बड़े हो गए हैं ये प्लांट्स, और चिड़ियाँ वो उखाड़ उखाड़ के ले जा रही हैं। फिर मैंने ऐसे कुछ ये नींबू की जो कटिंग कर रखी थी, तो इस तरह से ऊपर दे दी हैं ताकि चिड़ियाँ परेशान ना करें। तो इसमें ढेर सारे, ये मैं दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि ऊपर लकड़ियाँ आ रहे हैं तो ये कैमरा जा नहीं पाएगा। तो इसमें जो मैंने पार्चुलका के लगाए थे, बहुत ही छोटे 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 ढेर सारे इसमें पौध आ गई है। तो अभी ये लकड़ियों के नीचे हैं तो आपको दिख नहीं रही होगी, तो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। तो कुछ दिनों में ये बड़ी हो जाएगी, मैं फिर आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से ये मैंने ये देखिए लकड़ियाँ लगा दी हैं चिड़ियों से बचाने के लिए। चिड़ियाँ बहुत परेशान कर रही हैं। तो ये जिन भाई बहनों के ऐसी समस्या है, इस तरह से है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ऐसी लकड़ी लगा दीजिए ताकि आपके जो प्लांट्स हैं वो चिड़ियों से बचे रहें। तो लकड़ी भी आराम से लगानी है। ये जैसे बढ़ रहे हैं, इनकी ग्रोथ बड़ी अच्छी हो रही है, तो ये बिल्कुल ऊपर आ गई है, मैं इसको हटा देती हूँ, थोड़ा परे कर देती हूँ। तो कुछ ऐसे, ये देखा आपने जीनिया के तो बहुत ही जल्दी ग्रोथ होती है, बहुत जल्दी। और आप देखना कितनी जल्दी बड़े होंगे और कितनी जल्दी ये फूल देना स्टार्ट कर देंगे ऐसे। और मैं आपको कोशिश करती हूँ दिखाने की कि जो पार्चुलका के इस तरफ कैमरा करके थोड़ा सा, ये पता नहीं दिख रहे होंगे कि नहीं दिख रहे हैं, बहुत बिल्कुल बारीक बारीक हैं पार्चुलका के, बहुत ही बारीक हैं। तो चिड़ियों से बचाने का ये मुझे काम करना पड़ रहा है। आप भी इस तरह से, आपके पास कोई कटिंग पड़ी है ये लकड़ी वगैरह, तो आप उसे यूं ही बेकार समझ के ऐसे मत फेंकिए, और इस तरह से चिड़ियों से अपने प्लांट्स को बचा सकते हो। वैसे तो मैंने एक सीढ़ी लगा के, वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था, वीडियो बनाया था। बट इस हिस्से में जहाँ पे ये मैंने धूप अच्छी आती है, तेज़ आती है, तो मुझे सीढ़ी जो है हैंग करने का कुछ मिल नहीं रहा है, तो इसलिए मुझे ये लकड़ियाँ रखनी पड़ रही हैं। तो अगर सीढ़ी हैंग करने के लिए कोई चीज़ अगर मुझे यहाँ मिल जाती तो मैं उसी से वही तरीका आजमाती। पर ये भी चलो अच्छा है। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और मेरे गार्डन में ये देखिए, ये कल बनाऊँगी मैं इसके बारे में वीडियो। नमस्ते जी, अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में आपसे बात करूँगी। धन्यवाद।